वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं हमारे पूरी स्टेट टीम को और महाराष्ट्र को इस प्रदेश कार्यालय की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही मैं जो हमारे स्टेट के और खास तौर पर मुमरा डिस्ट्रिक्ट के जो कैडर्स और लीडर्स जिन्होंने वेलकम किया है, उन सबको भी मैं बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, हमारा जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र का एक जो कार्यालय है, ये कार्यालय महज यहाँ बैठकर प्रोसीडिंग से ज्यादा मैदान में मेहनत करके आके उसको रिव्यू करने के लिए होता है। आज जो हमारा कार्यालय यहाँ खोला गया है, जो इसकी इफ्तिताह है, वो आवाम को समर्पित करते हैं। इस पूरी महाराष्ट्र को यहाँ के जो मेन असल मुद्दे हैं, जिसको अब तक फांसीवादी और पूंजीवादी और शख्सियत परस्ती की जो पार्टीज हैं, वो लोग आवाम को छोड़कर उनके जो हमारा एक फर्स्ट स्लोगन है भूख से आजादी, जिसमें हर एक वो भूख, हर एक वो नीड, वो जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जो बुनियादी हुकूक हैं प्रदेश के, देश की जनता के, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। उसी की कड़ी में महाराष्ट्र में बहुत समय से काम करते हुए आए हैं, अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश के अंदर काम करते हुए आए हैं। लेकिन इस प्रदेश कार्यालय से मैं आम कर देना चाहता हूं पूरे इस प्रदेश की हमारी जनता को, इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके लिए, आपके अन्याय के खिलाफ, आपके न्याय के लिए मैदान में उतर चुकी है। और जो भी हर एक मजलूम की बगैर जाति धर्म देखे, उनके लिए हक की आवाज को बुलंद करेंगे। और न सिर्फ भूख से आजादी, बल्कि उनको खौफ से आजादी के लिए भी हम लोग प्रेरित करेंगे। उन्हें जरूर भूख से आजाद और खूब से आजाद करके रहेंगे। इस नारे के साथ हम लोग आज हमारे प्रदेश कार्यालय को, इस प्रदेश को समर्पित करते हैं। और आप सभी आए हुए मीडिया बंधुओं से भी अपील करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है, जो असल भारत के लिए हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे बुजुर्गों ने जो देश को आजाद कराने के वक्त में जो कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, जेलों में जाकर अपनी जो कुर्बानियां दी हैं, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया था जिसमें तमाम समाज के जो लोग हैं, वर्ग के जो लोग हैं, तमाम धर्म के जो लोग हैं, उनको रख के संविधान बनाया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आवाम को उसकी ताकत देने के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। उसी की कड़ी में महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ काम चुनाव की। तो ऐसे कलवा मुंडा जो विधानसभा इलाका है, यहाँ के आज पार्टी की ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है। उम्मीदवारी को लेकर क्या कहेंगे, कौन रहेगा आपका उम्मीदवार? हम मुमरा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 25 सीट्स का आपके सामने ऐलान करते हैं। और कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग हमारे पूरे एक एक असेंबली के मुताबिक एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अनाउंस करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे खास करके आपके, जिससे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में जाना जाता है कि मजलूम के ऊपर जो जुल्म होता है उसको लेकर सबसे पहले आवाज उठाने आपकी पार्टी है। तो इस महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से देखता हो? महाराष्ट्र के चुनाव में अगर जहां हम देखेंगे, मतलब पूरे महाराष्ट्र से अगर हम लोग यही मुमरा की बात करें, मुमरा कलवा की बात करें, यहां पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, डर बेच रहे हैं। हम लोग इस फ्रॉड और डर के खिलाफ लोगों को उनके जो असल हुकूक हैं, यहां देखिए, अगर मुमरा में देखा जाए माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स के कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन मुस्लिम का अगर उनको इंसाफ दिलाने की बात करें, यहां पर एक ट्रेंड बना लिया। सेंटर में नरेंद्र है, स्टेट में देवेंद्र है, और यहाँ असेंबली के अंदर आपका जितेंद्र है। वो आपका 7 एकड़ कब्रिस्तान को भी हजम कर जाता है। जो आदमी मरने के बाद नहीं छोड़ रहा है, वो जिंदों का क्या हाल कर रहे हैं। इसलिए हर एक असेंबली के जो मुद्दे हैं, उनको हम आगे रखकर, उन्हें फ्रंट में रखकर, उसके मुताबिक एक महाराष्ट्र का एक क्लब करके हम लोग एक जो है इसका मैनिफेस्टो रखेंगे। और महाराष्ट्र के जो असल मुद्दे हैं, उन पर हम लड़ाई लड़ेंगे।
ये जो इन्होंने मस्जिद, मदरसा, हिंदू, मुस्लिम और जिस तरीके से उसमें फंसा दिया है, उससे हम लोग जनता को अवगत कराकर, अवेयर करके जनता को उनके असली मुद्दों पर लाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा। डर कैसे खत्म होगा? दिखा के डर दिखाकर क्या रास्ता है? डर के सबसे पहली बात यह है कि ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में लोगों से चलता है। यहां तानाशाही अगर कोई करने आए हैं, जो लोगों के बीच में नफरत और जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आवाम को एक साथ मैदान में आना पड़ेगा। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी फर्स्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पहले एजिटेटिव पॉलिटिक्स से जानी जाती है। आप कोई ऐसा इशू इंडिया में नहीं बता सकते जिसमें हमारा इश्यूज के अंदर कुछ इंटरवेंशन ना हो, या चाहे जो भी हो, सीएनआरसी के मुद्दे हो, या लैंड एक्विजिशन बिल के मुद्दे हो, या हाल ही के अंदर वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या मदरसा के नाम पर जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही हो, उसके खिलाफ हम लोग सबसे पहले खुद बेखौफ होकर मैदान में उतर चुके हैं, और ये बेखौफी ही उनको खौफ से निकालेंगे। क्या एसडीपीआई महाराष्ट्र में जो 25 सीटों पे लड़ेगी वो मुस्लिम बहु इलाके होंगे या दूसरे इलाके होंगे? सब होंगे, सब होंगे। एसडीपीआई में देखा जाता है कि यूथ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है। क्या आने वाले विधानसभा में कुछ यूथ को उतारा जाएगा 25 सीटों पे? जी हाँ, बिल्कुल उतारा जाएगा। और ये यंग इंडिया को हम लोग ऐसा जुमले की तरह नहीं बोल रहे, यंग इंडिया को यंग इंडिया बनाना है। यूथ को जो उनके राइट्स हैं, उनको जो फ्रंट में लाना है, वो एसडीपीआई पूरी तरह से कर रही है। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को रखकर हम लोगों ने विम को स्पेशल फोकस किया है। जनरली हर एक पार्टी में एक नाम के लिए ख्वातीन को रखा जाता है या वुमेन को रखा जाता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट में उनके इश्यूज के अंदर इंटरवेंशन के लिए हमारा ऑफिस में ही वो भी हमारा हिस्सा है। मदरसों को लेकर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? वो भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं कि मदरसों के अंदर जिस तरह का फ्रॉड और ये सब है, जिस तरह से अभी आप पहले देख रहे हैं वक्फ के मामले में, अभी 20 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारा जो ऑल इंडिया के जो मेन इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलेमा हैं, एमपी हैं, एक्स एमपीज हैं, उनका हम लोगों ने एक टेबल डिस्कशन भी रखा है। और हम लोग उसमें बाकायदा पूरा इंडिया के अंदर ये जो मदरसों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग किस तरह से लोगों को अवेयरनेस बाकायदा तौर पर लिटरेचर के जरिए से, प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, और एक पूरे जगह पर बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम्स करके उसके लिए पूरे इंडिया में अवेयरनेस फैलाएंगे। आप जिस तरीके से आज कार्यालय का उद्घाटन किया, खास करके मुमरा कलवा विधानसभा की बात करें तो 15 साल से विधायक यहाँ पे, इसके अलावा जो अजित पवार ग्रुप के नेता है नजीमुल्लाह, वो भी ताकतवर है, तो आपके कार्यकर्ता कैसे उतरेंगे इस बीच में? जैसे उतर मतलब यहाँ के अहम मुद्दों को लेकर जो है काफी मेहनत किए हैं, और आप देख रहे हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, आप सामने ही देख लीजिए। पूरी इस सड़क पर जो है ना कचरा अटा पड़ा था, यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो भी काम नहीं हुआ है, हमारे कैडर्स ने पूरा साफ किया। मतलब क्या है, हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो करके दिखाएंगे आपको, वहां अभी जो अगर असेंबली में ताकत दी है तो पूरे असेंबली के अंदर उसका कॉर्पोरेशन सिस्टम तक को हम लोग सेट करके देंगे।